सो आपकी एक नई वेबसाइट है जिसके ऊपर इंप्रेशंस काफी कम हैं और क्लिक्स ना के बराबर हैं। तो यार परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना आप लोगों को बताऊंगा कि आप डे वन से अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कैसे जनरेट कर सकते हो। सो चाहे आपकी वेबसाइट एक दिन पुरानी हो या फिर 6 महीने पुरानी, ये मेथड सबके लिए वर्क करने वाला है। बस आपको वीडियो को जो है ना एंड तक फॉलो करना है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ऐसे ऐसे वीडियोस अपलोड मैं करने वाला हूं ना, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को और भी ज्यादा ग्रो कर पाओगे, आपकी नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी एसईओ की। सो कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए, अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना। और आगे का जो वीडियो है ना वो लैपटॉप के ऊपर करते हैं कंटिन्यू। सो वेलकम टू द लैपटॉप स्क्रीन। और अब हम देखेंगे कि हमारी जो नई वेबसाइट है ना उसके ऊपर ट्रैफिक कैसे जनरेट करना है। अब देखो सिनारियो ये है कि नई वेबसाइट है, सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार पहले दिन से ही ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए, एटलीस्ट कुछ ट्रैफिक ऑर्गेनिक मुझे मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ट्रैफिक जनरेशन है ना वो प्रोसेस वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 1-2 महीने के अंदर ही बहुत सारा ट्रैफिक ले आओगे, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ी पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो को भी पूरा देखना और लॉन्गर टर्म में भी ना बने रहना गेम के अंदर। तो अब है ना कुछ छोटी चीजें हैं जिनका लाइक आपको पता होना चाहिए, पहले वो डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद डायरेक्टली हम पहुंच जाएंगे कि आपको कैसे नई वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करना है। अब ऐसा नहीं है कि जो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा ना वो सिर्फ एक ही सोर्स से आने वाला है। जनरली क्या होते हैं, 8 से 9 सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू ट्रैफिक आता है, लेकिन हमारे लिए ना 5 इंपॉर्टेंट है अभी इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि हमारी वेबसाइट छोटी है। तो पहला होता है डायरेक्ट ट्रैफिक। अब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ये जो ट्रैफिक है ना ये डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे आता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट का नाम है xyz.com। तो जनरली जो यूजर आ रहा है ना वो सिर्फ ये नेम टाइप करके ब्राउजर के अंदर आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है। अब सिंस आपकी जो वेबसाइट नई है ना, तो मान के चलो कि इसका ट्रैफिक नहीं आने वाला। जैसे जैसे आपकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगी ना, आपको डायरेक्ट ट्रैफिक भी दिखने लग जाएगा, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे नहीं मिलेगा, तो इसको क्रॉस कर दो। और दूसरे नंबर पे हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब जो सारी लड़ाई है ना वो इसी के ऊपर ही है, लेकिन जो हमारी नई वेबसाइट होती है ना तो उस पे इसका ट्रैफिक हमें देखने को बहुत कम मिलेगा। जनरली ये ट्रैफिक होता नहीं, ये हमारा गूगल और बिंग जो सर्च इंजन है उनके थ्रू आता है। और भी होते हैं लेकिन इंडिया में हमारे पास यही है। इसको भी क्रॉस कर देते हैं क्योंकि हमारी नई वेबसाइट है, तो इससे भी हमें इनिशियली इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलने वाला। अब तीसरे नंबर पे आता है पेड ट्रैफिक। अब ये वो ट्रैफिक होता है जो जनरली आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू लाते हो, आपके जो कैंपेन्स होते हैं एड दिखा के लाते हो। अब मेजोरिटी ऑफ लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे ना उनके पास ना तो इतना बजट होगा, और हम क्या कर रहे हैं यार, हमें तो फ्री का ट्रैफिक चाहिए, तो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। अब ये वाला जो ट्रैफिक है ना उन लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है कि जिनकी कोई कंपनी है या फिर जो है किन्हीं का प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। इनिशियल स्टेजेस पे अगर आप एड्स चलाते हो, कैंपेन चलाते हो, तो लॉन्गर टर्म में ना बेनिफिट देखने को मिलते हैं। हम इसको इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। अब फोर्थ आता है हमारा सोशल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भी ट्रैफिक आप लोगों का ना सोशल मीडिया के थ्रू आएगा वो हमारा सोशल के अंदर काउंट होता है। अब इसके अंदर हमारे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, कोरा हो गया। ये बिल्कुल फ्री होता है ट्रैफिक, और इसको जनरेट करना भी ना बहुत आसान होता है। तो वीडियो में ना इसके बारे में जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल स्टेजेस पे अगर आपकी बिल्कुल नई वेबसाइट है। और लास्ट होता है हमारा रेफरल। अब रेफरल ट्रैफिक हमारा है ना वो ट्रैफिक होता है कि जो थर्ड पार्टी वेबसाइट पे अगर आपका कोई लिंक डाला हो उसके थ्रू आपकी वेबसाइट पे आए। जैसे कि मान लो कि कोई वेबसाइट है, एनडीटीवी हो गई या हिंदुस्तान टाइम्स हो गई, अगर उसके ऊपर आपका कोई आर्टिकल डाला हुआ है ना, आर्टिकल के अंदर ना आपकी वेबसाइट का लिंक है, अगर वहां से कोई यूजर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आया तो वो रेफरल ट्रैफिक के अंदर काउंट होगा। तो आई थिंक अब आपको ना एक फेयरली आइडिया लग चुका है कि कितने टाइप के जो हैं ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब ये देखते हैं कि जो ये ट्रैफिक है इसको आप एग्जैक्टली देखोगे कैसे कि यार मेरी वेबसाइट पे कौन सा ट्रैफिक कितने नंबर में आ रहा है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने एनालिटिक्स के अंदर। जब एनालिटिक्स के अंदर आप जाओगे ना तो आपको सेकंड टैब मिलेगा रिपोर्ट्स करके, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जब आप क्लिक करोगे ना तो एक्विजिशन के अंदर ट्रैफिक एक्विजिशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जब उसके ऊपर क्लिक करोगे तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऐसी स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऑर्गेनिक, डायरेक्ट, रेफरल और सोशल ट्रैफिक हमें दिख रहा है। तो इसके थ्रू हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं।
सो ये था एक बेसिक ओवरव्यू कि कितने टाइप्स के ट्रैफिक होते हैं और कौन सा ट्रैफिक किस सोर्स से आता है, ठीक है। तो आई थिंक इतना अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इस वीडियो का मेन पार्ट कि कैसे हमें जो है डे 1 से रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाए, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लग जाए। अब वीडियो का ना मेन पार्ट स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना जिनका आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इनका ध्यान नहीं रखोगे ना तो लॉन्गर टर्म में क्या है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे नहीं ला पाओगे और है ना इसी सिचुएशन में फंसे रह जाओगे कि यार ट्रैफिक नहीं आ रहा, ट्रैफिक नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तो देखो, पहली चीज है कंटेंट क्वालिटी। सभी लोग ये बोलते हैं कि कंटेंट की क्वालिटी बढ़ाओ, कंटेंट की क्वालिटी बढ़ाओ, और भाई ये बात ना 2023 में और आने वाले जितने भी साल है ना उसके अंदर नहीं होने वाली चेंज। क्योंकि गूगल क्या कर रहा है ना, बैकलिंक्स की जो इंपॉर्टेंस है ना उनको भी कम कर रहा है और ज्यादा वेटेज दे रहा है कंटेंट को। तो अपना कंटेंट जितना बढ़िया बनाओगे ना लॉन्गर टर्म में उतना ही तगड़ा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एआई का यूज करेंगे। यार एआई का यूज करो अपना रिसर्च करने के लिए, पूरा की पूरा आर्टिकल एआई से उठा के वेबसाइट पे चिपका दोगे और फिर बोलोगे यार ट्रैफिक नहीं आ रहा, इंप्रेशन भी जीरो दिख रहे हैं, तो भाई तुमने पहले ही गलती कर दी है। तो अगर तुम अपना कंटेंट खुद लिख रहे हो तो भाई तुम्हें रिजल्ट ना 100% मिलेगा। एआई का यूज करो रिसर्च के लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज है ऑन पेज एसईओ। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करी, अपना ब्लॉग बनाया है, तो यार ऐसा नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल एडवांस लेवल का ऑन पेज करना है। बेसिक चीजें होती हैं, अपना टाइटल ऑप्टिमाइज करो, डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करो, जो बॉडी है उसको अच्छे से जो है आप प्रेजेंट करो, इमेजेस के अंदर ऑल टेक्स्ट डालो और लिंक्स का प्रॉपर यूज करो। ये हमारा ऑन पेज मैंने एक बेसिक तरीका बता दिया, तो इसका ध्यान ना जरूर रखना। और डेडिकेटेड वीडियो ना चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां पे जाके देख सकते हो। अब इन दो चीजों का आपने ख्याल रख लिया। अब हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद आती है, जो थर्ड पॉइंट है, वो है कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च को ऐसा मानो कि अगर घर बना रहे हो ना तो वो कीवर्ड रिसर्च ना तुम्हारी नींव है। अगर तुम्हारी नींव कमजोर होगी ना, तुम उस पर कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो, वो भाई किसी ना किसी दिन गिर जाएगी। तो कीवर्ड रिसर्च ऐसा है कि अगर तुमने इसको ढंग से एग्जीक्यूट करा, ढंग से तुमने करा, उसी के बाद ही तुम ऑन पेज करोगे और उसी के बाद ही तुम्हारी जो कंटेंट की क्वालिटी होगी ना वो मैटर करेगी। अब इसके ऊपर ना मैंने एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो को फिनिश करने के बाद ना इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इससे तुम्हें ना बहुत चीजें और क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट में हमारे पास आता है हार्डवर्क और पेशेंस। भाई अब यार एक चीज है, कोई भी काम कर रहे हो ना उसके अंदर मेहनत बहुत जरूरी है, और उससे भी ज्यादा ना तुम्हारी पेशेंस मैटर करेगी। अब देखो, ब्लॉगिंग का खेल यार ऐसा नहीं है कि 1 या 2 महीने 5 महीने में तुम रिजल्ट ले आओगे। तुम्हें ना बार बार लगे रहना पड़ेगा। तुम्हारे पास रिजल्ट भी नहीं आ रहे ना, तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम्हें अपने पे भरोसा होना चाहिए कि भाई मैं जो चीज कर रहा हूं वो सही है। और अगर तुम सही में सारी जो टेक्निक्स हैं वो ढंग से फॉलो कर रहे हो, अपना ब्लॉग बना रहे हो और एक्टिविटीज कर रहे हो एसईओ की, तो भाई तुम्हारे ब्लॉग वेबसाइट को सक्सेस होने से ना इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये चीज ना बहुत ज्यादा मैटर करेगी। अब देखो, मेरे को वीडियो में ना बक बक करते बहुत देर हो गई। अब वीडियो का जो मेन पार्ट है ना वो स्टार्ट होता है, लेकिन यार ये कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें थी ना जो डिस्कस करनी है आप लोगों से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं, उनमें लोग क्या करते हैं, वो अपना मेथड बता रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि सिर्फ कॉपी पेस्ट करके उसको डाल दो, रिजल्ट मिल जाएगा। भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी कोई भी वीडियोस है, चाहे वो लंबी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं ना वो आपके दिमाग में घुसनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली कोई चीज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि कैसे आपको ट्रैफिक जनरेट करना है। सो पहला जो हमारा सोर्स होगा ना जिसके थ्रू हमें ट्रैफिक फ्री का जनरेट करना है, वो है हमारा फेसबुक ग्रुप्स। अब सबसे पहले चीज करनी है, अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर लॉग इन कर लेना, और लेफ्ट साइड पे जाओगे ना तो यहां पे तुम्हें एक ग्रुप्स का टैब दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर देना, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा खुल जाएगा। अब देखो हमें करना क्या है, देखो बहुत सिंपल चीज है। आप अपने ब्लॉग पे काम कर रहे हो, आपकी कोई भी नीश है, उस नीश के रिलेटेड ना कीवर्ड डालो और सर्च करो। मान लो अगर आपकी जो वेबसाइट है टेक्नोलॉजी रिलेटेड है तो टेक्नोलॉजी ब्लॉग सर्च करो, ठीक है। अगर आपकी जो वेबसाइट है वो सरकारी न्यूज़ वगैरह के ऊपर है तो क्या करना है कि सरकारी न्यूज़, न्यूज़ अपडेट, इस टाइप के जो भी आपके कीवर्ड है ना यहाँ पे डालो, सर्च करो। अब जैसे कि मान लो मेरा एक नया ब्लॉग है, अब मैं एक न्यू कीवर्ड डालता हूँ इसके अंदर कि जैसे कि ब्लॉगर्स इंडिया, सिर्फ ये एक कीवर्ड था, ठीक है। मैंने इसको डाला, डालने के बाद आप यहाँ पे देखो हमारे पास कितने सारे रिजल्ट आ रहे हैं। ब्लॉगर इंडिया, अब देखो इसके जो मेंबर हैं कितने हैं, 80,000 इसके मेंबर हैं। ब्लॉगर्स इंडिया हो गया, यहाँ पे ये देखो
गेस्ट ब्लॉगर और कितने सारे ट्रैवल ब्लॉगर राइटर आ रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, क्या करना है, इनको ओपन करो। ओपन करने के बाद ना इनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आप लोग है ना यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे है ना बहुत सारी पोस्ट डली होंगी। तो तुम्हारा काम क्या है यहाँ पे, तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हें अपनी नीश का ब्लॉग मिल गया है, तुम्हें जितने मैक्सिमम कर सकते हो। अब ये नहीं कि मैक्सिमम तुम एक दिन में 40-50 कर दो, एक दिन में बढ़िया वाले सेलेक्ट करो, 5 से 10 जो हैं ग्रुप्स को ज्वाइन करो जो तुम्हारी नीश के अंदर हो। और ज्वाइन करने के बाद जैसे ही तुम एक्सेप्टेड हो जाओ ना, अपनी कोई भी आर्टिकल का जो तुमने 4, 5, 10, 20 जितने आर्टिकल लिखे हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सबसे बढ़िया आर्टिकल है, उसको उठाओ और यहाँ पे तुम्हें पेस्ट करना है। अब जैसे कि क्रिएट अ पोस्ट पे तुम क्लिक करोगे और Ctrl+V करोगे लिंक डाल के। अब जैसे कि मैंने एक रैंडम है ना ये न्यूज़ आर्टिकल उठा लिया है। अब जैसे ही तुम डालोगे तो तुम्हारी जो थंबनेल इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब ना सोशल मीडिया के अंदर ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि भाई तुम जितना ऑनेस्ट रहोगे ना, स्पैमिंग जितनी कम करोगे, उतना बढ़िया तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तो स्पैमिंग मत करो। जनरली देखो तुम क्या करो, तुमने अपना लिंक डाला और उसके बाद ना तुम नेचुरल चीज़ें लिखो कि यार देखो मेरी एक नई वेबसाइट है, ये मैंने एक ब्लॉग लिखा है, प्लीज मेरे को फीडबैक दो, मेरे को बताओ कि मेरा आर्टिकल कैसा है। अगर इस तरीके से तुम लिखोगे ना तो जो सामने वाला बंदा होगा उसको भी लगेगा कि यार देखो इसने नया ब्लॉग बनाया, वो उस पर क्लिक करेगा। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हर ब्लॉग में कोई करेगा। अब इस स्पेसिफिक ब्लॉग के अंदर क्या है, ब्लॉगर इंडिया, यानी कि जनरली देखो ब्लॉगर्स की कम्युनिटी है और ब्लॉगर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जनरली क्या होता है, मेरे को ऐसी पोस्ट दिखती है कि यार किसी ने नया बनाया है वेबसाइट वगैरह, वो रिव्यू मांगता है, तो मैं उसको, मेरा क्या लग रहा है, हार्डली 2 मिनट लग रहे हैं, मैं उसको चेक करके उसको रिव्यू देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें यहाँ से हज़ारों ट्रैफिक मिल जाएगा, 80,000 लोग हैं, तुम अपना टारगेट रखो कि अगर तुम्हें दिन के 20 क्लिक भी मिल रहे हैं ना तो मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए, कि जहाँ पे तुम्हारे पास बिल्कुल ट्रैफिक नहीं आ रहा था, एटलीस्ट तुमने कुछ ट्रैफिक तो जनरेट करना स्टार्ट कर लिया है और इसका रिजल्ट ना तुम्हें 2 या 3 दिन में दिखेगा। अब तुम्हें ना एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि उसको ना अपने दिमाग में डाल लेना, ठीक है, और गांठ बांध लेना उसकी कि भाई इसको फॉलो करना ही करना है। अब तुम ऐसा मत करना कि तुम्हारे अगर वेबसाइट पे 10 आर्टिकल डले हुए तो एक दिन के अंदर ही तुम 10 के 10 जो है लिंक्स इसके अंदर डाल रहे हो। फेसबुक का एल्गोरिथम है, तुम बार बार लिंक्स डालोगे तुम्हें एक दिन के अंदर ही ना ब्लॉक कर देगा वो। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। और ये चीज ना हर प्लेटफॉर्म के लिए जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, अपना लिंक डाल रहे हो ना, मैक्सिमम 1 लिंक डालो एक दिन में, मैक्सिमम 2 डाल दो, उससे ज्यादा मत जाना। और ऐसा करना कि कुछ ऐसी भी पोस्ट डालना कि जो तुम्हारी वेबसाइट या तुम्हारी नीश के रिलेटेड हो, लेकिन उसमें तुम किसी भी तरीके का लिंक नहीं डाल रहे हो, सिर्फ तुम क्या कर रहे हो, कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हो। तुम कुछ कमेंट करो, किसी के ऑलरेडी पोस्ट वगैरह डाली हुई है ना उस पर जाके तुम कमेंट वगैरह कर दो, या फिर तुम क्या करो कि डायरेक्टली पोस्ट कर दो। इस चीज का ध्यान रखना, ज्यादा बार करोगे स्पैमिंग हो जाएगी, अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है, इसका ध्यान रखना। सो अब हमारी दूसरी जो वेबसाइट आती है ना वो है Quora.com, और ये है ना क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के ऊपर ना 40 करोड़ का मंथली ट्रैफिक है। तो पोटेंशियल देखो तुम, अगर तुम्हारे लिंक्स पे इस वेबसाइट के थ्रू क्लिक होकर ट्रैफिक आता ना तो बहुत ट्रैफिक तुम्हें मिल सकता है। अब तुम अपने ख्यालों में खो जाओ, उससे पहले ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि तुम इससे 30, 40, 50 हज़ार ट्रैफिक ले आओगे, लेकिन स्टार्टिंग में अगर तुम 100, 200, 300, 400 ट्रैफिक ले आओ ना तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और वो आपको लॉन्गर टर्म में ना हेल्प भी करने वाला है। तो अब देख लेते हैं कि कोरा पे आप लोगों को जो है कैसे वर्क करना है। सो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि कोरा के ऊपर है ना जाके अकाउंट बनाना है। जैसे अकाउंट बन जाएगा ना आपकी ऐसे स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना और अपने जो प्रोफाइल है उसके ऊपर चले जाना। सो जैसे ही प्रोफाइल ओपन हो जाता है ना तो पहली चीज़ करना कि अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना। जैसे कि हमारा जो बायो सेक्शन होता है ना, यहाँ पे देखो कि अपने बारे में लिखना, किस सिटी में लिव कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है आप वो मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और अपने जो प्रोफाइल है ना उसको अपने एंड से बिल्कुल परफेक्ट बनाओ कि बिल्कुल जेन्युइन वो लगे, ठीक है। फेक इन्फॉर्मेशन मत डालना स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है ना इसको एक दिन के लिए छोड़ देना, 1-2 दिन के लिए। ऐसा मत करना कि तुम धड़ाधड़ इस पे जो है अपने आर्टिकल्स की पोस्टिंग करनी शुरू कर दो, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दोगे, क्योंकि इसका एल्गोरिथम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है ना, जैसे ही इसने डिटेक्ट कर लिया कि भाई तुम स्पैमिंग कर रहे हो, 2 मिनट के अंदर तुम्हारा जो अकाउंट है ना उसको ब्लॉक कर देगा। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए कि आप लोग बार बार इस पे अकाउंट बनाते रहो। क्या करो, 2 दिन के लिए इसे कूल डाउन होने दो। मीनवाइल क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे जाओ होम पे,
कुछ पोस्ट देखो, कुछ कमेंट करो, आप वोट कर दो, ठीक है। कोई पसंद ना आए तो डाउनलोड भी कर सकते हो। तो 1-2 दिन के लिए ऐसा रखो कि जो है एल्गोरिथम को ऐसा लगे कि भाई तुम जेन्युइन यूजर हो। 1-2 दिन पास हो जाए ना, उसके बाद क्या करना है, सो जैसे ही तुम्हारे ना 1-2 दिन पूरे हो जाएं, अपना कोई भी आर्टिकल जो तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारा बेस्ट आर्टिकल है, उसको पिकअप करना, ठीक है। पिकअप करने के बाद उसका जो प्राइमरी कीवर्ड है ना, उसको हमें कोरा के अंदर सर्च करना है। अब मैं अज्यूम करता हूं कि मान लो मैंने एक आर्टिकल लिखा है कि बेस्ट कीबोर्ड अंडर 5000 रुपीज, तो मैं क्या करूंगा, सेम मैं इसके अंदर सर्च करता हूं। अब जैसे ही आप अपना यहाँ पे ना कीवर्ड सर्च करोगे ना, आपके पास यहाँ पे ना बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ओपन होके आ जाएंगे। अब आपको क्या चीज करनी है, आपको वो वाले जो हैं क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो कि आपका आर्टिकल है उससे डायरेक्टली रिलेटेड हो, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे टॉप पे देखोगे यार, ये हमें एक मिल रहा है, इसके अंदर 88 आंसर है, 93 आंसर है। अब इनको जनरली ओपन करोगे ना, इनके ऊपर ऐसे यूजर्स रैंक कर रहे होंगे जो कि प्लेटफॉर्म पे 5-10 साल से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आज तुमने अकाउंट जो है बनाया है, तुम बढ़िया आंसर लिखोगे और तुम कल को टॉप पे रैंक करने लग जाओगे। इसके अंदर भी ना इसकी खुद की एसईओ और एक पूरा मेथड होता है। तो हमें कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, फिर आप ऐसे क्वेश्चन पकड़ो जिसके अंदर या तो किसी ने आंसर ही ना कर रखा हो या फिर 3 से 4 ही हो। अब इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, हालांकि देखो मान के चलो कि वो जो क्वेश्चन होंगे ना गूगल पे जब वो रैंक करेंगे तो उन पे बंदे कम आएंगे, लेकिन एटलीस्ट ये होगा कि आपका जो आंसर होगा ना उसके रैंक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो मैं इसको खोल लेता हूं एग्जाम्पल के लिए, हालांकि देखो इस पे 101 आंसर है, बट इसको बस चेक करने के लिए हम एक बार खोल लेते हैं। देखो खोलने के बाद क्या है, आप देखोगे कि यहाँ पे किसी बंदे ने ये आंसर कर रखा है, कितना बढ़िया आंसर है, और इसने ना कोई भी यहाँ पे ना लिंक मेंशन नहीं करा है, लेकिन सिंपली क्या करा है कि इसने सिर्फ प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी ने क्वेश्चन पूछा और इसने डाल दिया। तो ये वाला देखो इसके अंदर क्या करा है, सिंपली फिर वही चीज़ है, बंदे ने डायरेक्टली यहाँ पे जो अपना कंटेंट है वो डाला हुआ है, कोई भी लिंक हमें इसके अंदर नहीं मिला है। इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। सो ये वाला आंसर देखो, अब इसके अंदर बंदे ने क्या करा है कि इसने सिंपली एक जो कोई भी कीबोर्ड है उसने वो मेंशन करा, उसके बारे में लिखा है और लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे लिंक डाला हुआ है। अब है ना सेम चीज जो है ना वो हमें भी करनी है, लेकिन हम है ना थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे। अब जैसा कि आपको पहले बताया कि इसका एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा लिंक डालोगे, बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि 3 लिंक भी डालोगे ना एक बारी में तो चांसेस है कि अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। बचने का क्या सबसे आसान तरीका है, सिर्फ एक दिन में ना एक आंसर करो और हर दिन ना बदल दो अपना यूआरएल, हर दिन किसी दूसरे यूआरएल को टैग करो। क्वेश्चंस ऐसे पकड़ना जिनके अंदर कम लोगों ने आंसर कर रखे हो, ठीक है। ये चीज जो 2-3 चीजें ना भाई इनको नोट करके रख लेना, और इनसे इतना ज्यादा आपको इफेक्ट दिखेगा ना, आपका जो ट्रैफिक है सोशल वाला इतना बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरी जो वेबसाइट है उस पर कुछ ट्रैफिक आया, कुछ ग्रोथ हुई है। अब ये चीज करने के बाद ना आपको क्या करना है, हम एक दूसरा तरीका और अपनाएंगे। आपको जाना है गूगल के ऊपर। सो गूगल पे आने के बाद ना आप लोगों को सेम चीज करनी है। सो जो भी आप आर्टिकल अपना टारगेट कर रहे हो, सिंपली क्या करो, उसका कीवर्ड लो और उसके आगे कोरा लिख दो। अब जैसे ही आप ये चीज करोगे ना, आप देखोगे कि जितने भी रिजल्ट आएंगे ना जो आपके कोरा रिलेटेड हैं, सिर्फ वो ही आपको मिलेंगे। अब आपको यहां से ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जिनके जो है ना आंसर कम हो। अब जैसे कि ये वाला आप देखो कि मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में है, ये गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में। अब जनरली मेरा जो आर्टिकल है ना वो 5000 से कम के जो कीबोर्ड है ना उनके बारे में है, तो ये मेरे आर्टिकल से रिलेटेड है। क्या करो, इनको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लो। अब यहाँ पे देखो जब मैंने इसे ओपन कर लिया ना तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने की, जो आंसर है इस पे ना सिर्फ 200 के आसपास इसके पास व्यूज़ हैं, ठीक है, और ये 2 साल पुराना है। तो अगर इसके ऊपर आप इससे एक बढ़िया जो है आंसर करते हो, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बहुत सारे ना यूट्यूब पे ऐसे लोग हैं जो एआई का यूज़ कर रहे हैं, आप कर सकते हो, लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, पर मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि जो आपने एग्जिस्टिंग कंटेंट लिखा हो ना उसका यूज़ करो। या फिर यार एक 250 वर्ड का कंटेंट लिखने में कितना ही टाइम लगता है, आप उसको लिखो एंड उसके बाद जो है अपना इसके अंदर लास्ट में आप डाल सकते हो, अपना लिंक डाल सकते हो। आप वहाँ पे लिख सकते हो कि लाइक मैंने एक इन डेप्थ डिटेल में मैंने आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर मैंने और भी कीबोर्ड्स के बारे में जो है बात करी, आप वो चेक कर सकते हो। जब आप ये चीज़ करोगे ना, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब आपका आंसर रैंक कर रहा है, मान लो इस पर 200 बंदे आए हैं, 226, ठीक है। अब इन 226 में से अगर मंथली मान के चलो कि 10-15 लोग या इतने भी क्लिक कर दें तो वो आपके लिए तो फ्री ट्रैफिक हुआ ना।
और आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो जनरली, आप क्या करोगे अपने हर आर्टिकल के लिए ना आप सोशल मीडिया के थ्रू ना ट्राई करोगे कि आप जनरेट करोगे। तो बस आपको इतनी चीज़ करनी है। और अगेन बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कि एक या मैक्सिमम 2 बार सिर्फ अपना जो है ना लिंक डालना, उससे ज़्यादा बार ना एक दिन में आंसर मत करना, नेक्स्ट डे का वेट करना। अब ये थे हमारे 2 ऐसे मेजर प्लेटफॉर्म्स ना जिन पे भाई मेरे को बहुत बढ़िया सक्सेस मिली है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं अपने स्टैट्स, तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं ऑल टाइम करता हूँ तो इस पे इतने व्यूज़ हैं। अब जनरली क्या है कि मैं अभी कुछ टाइम से ना इस पे एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तब मैं इस पे थोड़ा सा वर्क कर रहा था। और ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ एक ही कोरा अकाउंट है यार, क्योंकि मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, तो बहुत सारे मेरे कोरा के अकाउंट्स हैं, लेकिन उनको मैं अलग तरीके से मैनेज करता हूँ। बट एक छोटा सा आप ये देख सकते हो कि अगर आप वर्क करोगे ना तो ट्रैफिक आएगा और बहुत ईजिली आप उसको ना कन्वर्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक पे। अब इसका ना ये सिर्फ बेनिफिट नहीं है कि आपको अभी के लिए ट्रैफिक मिल रहा है। सो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना वो ये है कि अगर मैं ये एक्टिविटीज करता हूँ ना और उस पर इनिशियली कुछ ट्रैफिक आता है मेरे आर्टिकल्स पे, तो गूगल के अंदर ना उनकी जो रैंकिंग है ना उस पर भी इफेक्ट पड़ता है एंड वो भी फर्दर इंप्रूव होती है। अब है ना, ऐसा नहीं है इस वीडियो में मैंने सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, तो 2 ही हैं। वैसे आपको ना बहुत सारे मिल जाएंगे, पर जो मेजरली जिन पे बहुत अच्छा ट्रैफिक है, जिनको सब लोग जानते हैं, उनकी मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिंटरेस्ट हुआ, ट्विटर हुआ, रेडिट हुआ, लिंक्डइन हुआ, टम्बलर हुआ, इन पे भी है ना मिलियंस में, वो भी मंथली का ट्रैफिक है। तो आपको ना अपना एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि इस दिन मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इस दिन मैं इस पे करूँगा। और हर प्लेटफॉर्म का देखो, मान के चलो यार, एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अगर तुम ये सोचोगे बहुत बार लिंक डालूंगा या कोई ऐसी एक्टिविटी करूँगा तो भाई तुम्हारा अकाउंट हो जाएगा ब्लॉक, फिर तुम्हें नया बनाना पड़ेगा। तो टू बी सेफ एंड सिक्योर क्या करोगे, लिमिट में प्रमोशन करना है, ठीक है। बाकी क्या कर सकते हो यार, तुम्हारे पास किसी चीज़ की नॉलेज है, तुम्हें कोई क्वेश्चन दिखता है, तुम्हें कोई पोस्ट डालनी है, बिना लिंक के बना के डालो, ठीक है। तुम्हारी अथॉरिटी बिल्ड होगी उससे और फायदा होगा, तुम्हारा अकाउंट ग्रो होगा, ठीक है। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स को भी जरूर चेक करना। और भाई पोस्ट करना ना बहुत सिंपल है। देखो, किसी के अंदर इमेजेस होती हैं, किसी के अंदर क्वेश्चन होते हैं। ट्विटर का तुम्हें पता ही है कि क्या है, ट्वीट करते हैं तो ट्रेंडिंग या हैशटैग वगैरह लगा के तुम उसमें करो, ठीक है। बाकी सारी बेसिक स्टफ है, पर तुम्हें एक मैंने आइडिया दे दिया है, तुम्हें पता लग गया है कि अगर तुम्हारी वेबसाइट पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं आ रहा है या इनिशियल स्टेज पे है, कुछ तुम्हें ट्रैक्शन मिल रहा है, तुम उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारी वेबसाइट नहीं है तो ये एक्टिविटी चलती है। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है ना, उन पे ये रेगुलर एक्टिविटी चलती है। बस डिफरेंस ये होता है कि उनके अकाउंट जो होते हैं ना वो थोड़े से बिल्डअप होते हैं। अब ना 2-3 पॉइंट और हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वीडियो के बीच में मैंने बहुत बार बताया होगा, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि उन पे स्ट्रेस दिए बिना मैं रह ही नहीं सकता। ये कुछ टिप्स हैं। तो पहली चीज़ है कि नेचुरल रहो। देखो, सोशल मीडिया ना भाई फेक लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन अगर उन्हें कोई एक जेन्युइन वहाँ पे चीज़ मिलेगी, उन्हें लगेगा ना, तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो स्पैमिंग मत करो, नेचुरल रहो। ये मेरी जो है आपसे पहली एडवाइस है। दूसरी चीज़ है कि 2 या 3 से लिंक किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक दिन में मत डालना। बार बार बोल रहा हूँ, तो समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी अगर भाई तुम करोगे तो फिर तुम्हें पता ही लग जाएगा। और तीसरा ये है कि अगर मान लो एक आर्टिकल एक दिन में टारगेट कर रहे हो ना, तो ऐसा मत करना कि उस पर ही प्रमोशन कर रहे हो हर प्लेटफॉर्म पे। ऐसा कर सकते हो कि 3 प्लेटफॉर्म पे एक आर्टिकल का कर लिया, 3 पे दूसरे का कर लिया। एक अपनी शीट बनाओ गूगल शीट्स के अंदर या फिर एक्सेल के अंदर, और वहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम ट्रैक कर सकते हो कि तुमने किसका कितना प्रमोशन करा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंसिस्टेंट रहो यार, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, देखो तुम्हारे एक तो ना सोशल मीडिया के लिंक्स बन रहे हैं, जिनसे क्या होगा कि तुम्हारे पेजों की थोड़ी अथॉरिटी भी बढ़ेगी। और भाई गारंटी दे के कह रहा हूँ कि कुछ ही दिनों में तुम्हें इस चीज़ का इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बस शर्त इतनी है कि है ना, मन लगा के और ठीक से चीज़ें करनी है और तुम्हें इसका रिजल्ट मिले ना। ऐसा मत करना है यार, अगर तुम्हें रिजल्ट मिल जाए तो तुम अपने छुप के खुश हो जाओ कि हाँ भाई मैं वीडियो देखा था, मेरे को इफेक्ट मिल गया। ऐसा नहीं, अगर तुम्हें रिजल्ट मिलता है तो इस वीडियो पे आना वापस और है ना नीचे अपनी स्टोरी बताना कि कैसे तुमने काम करा और उसके बाद तुम्हें क्या रिजल्ट मिला। इससे होगा क्या, देखो मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो बाकी लोग इस वीडियो को देखने आएंगे ना, उन्हें पता लगेगा कि ये मेथड किस वे से तुम्हारे लिए काम करा, और उनका थोड़ा और ट्रस्ट बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।